हेलो दोस्तों, मैं यशवंत आपको एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ यशवंत पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग अपने एसपीडी बुक के सेशन में आज नेक्स्ट देखेंगे 32 नंबर पेज से। फ्रेंड्स, हमने इसके पहले लगभग 3-4 वीडियो एसपीडी से बना दिए हैं। प्लीज़ जा करके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और हाँ, एक बात और, हमने अपने चैनल पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में वीडियो बनाए हैं और आगे भी बना रहे हैं, इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो पूरा देखिए। चलिए अब हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को, एसपीडी के बुक को। चलिए, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया द्वीप समूह है। एलटीटीई श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है। विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष हम्फी में पाया गया है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेला लगता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया द्वीप समूह। डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में भौतिक शास्त्र विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का तापमान सामान्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य भुगतान में असंतुलन सही करना है। नेक्स्ट, नाइजीरिया 1960 में स्वतंत्र हुआ था। नाइजीरिया कब स्वतंत्र हुआ? तो 1960 में स्वतंत्र हुआ था नाइजीरिया। गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक जम्मू कश्मीर के कारोबार का निष्पादन नहीं करती है। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 15 मार्च 1950 में। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बंगला। भारत में हिंदी के बाद सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बंगला। नेक्स्ट है, राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा गोपाल था। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से कौन सा पुरस्कार जाना जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर गुजरती है। टीक बहुत अधिक मात्रा में असम और मेघालय में पाया जाता है। टीक कहाँ पाया जाता है? तो असम और मेघालय में टीक पाया जाता है। सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन को 24 मार्च 1946 में भारत भेजा गया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 में भारत आया था। किस लिए? तो सत्ता हस्तांतरण करने के लिए। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। किसी वस्तु की त्रिविमीय छवि रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित तकनीकी को होलोग्राफी कहा जाता है। चमगादड़ अंधेरे में पराश्रव तरंग के आधार पर उड़ता है। चमगादड़ अंधेरे में किस तरंग के आधार पर उड़ता है? तो पराश्रव तरंग के आधार पर उड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। पेंसिल का सिक्का ग्रेफाइट का बना होता है। टाइफाइड बीमारी जीवाणु के कारण होता है। भारत महोत्सव की शुरुआत 1982 ईस्वी में हुई थी। एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई 1948। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 15 जुलाई 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी।
स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। नेक्स्ट है एसबीआई को वैधानिक दर्जा 1992 में प्रदान किया गया था। एसबीआई को संवैधानिक दर्जा 1992 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है आपका भुवनेश्वर आरआरबी का पेज नंबर आ गया ये 33। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से संबंधित है। स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो सिख धर्म से संबंधित है स्वर्ण मंदिर। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1928 में। किस चीज़ में जीता था? तो हॉकी में जीता था। नेक्स्ट है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा होता है? चैत, और अंतिम महीना फाल्गुन। आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। जफरनामा के लेखक जफरनामा के लेखक कौन है? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जफरनामा के लेखक हैं। अमृतसर शहर के संस्थापक गुरु रामदास अमृतसर शहर के संस्थापक हैं। 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन 1989। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला संतोष यादव। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? तो संतोष यादव। इंडिया हाउस कहाँ पे है? इंडिया हाउस है ब्रिटेन में। इंडिया हाउस ब्रिटेन में है। तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम तुगलक वंश का पतन। तुगलक वंश का पतन का क्या कारण है? कि तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम हुआ कि तुगलक वंश का पतन हुआ। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता थे। मुगल काल में सूरत एक प्रमुख बंदरगाह था। मुगल काल में सूरत क्या था? एक प्रमुख बंदरगाह। मुगल काल में सूरत एक प्रमुख बंदरगाह था, जिसे बाबुल का मक्का कहा जाता था। दीपशिखा पद का रचनाकार महादेवी वर्मा दीपशिखा लिखी थी। हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर के लेखक जेके रॉलिंग जी हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर के लेखक हैं। भारत का 28वां राज्य झारखंड बना। 28वां राज्य भारत का झारखंड बना। नेक्स्ट है गरीबी रेखा का मापन कैलोरीय खपत पर आधारित है। गरीबी रेखा का मापन कैलोरीय खपत पर आधारित है। मूल्य परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति मांग का लोच कहलाती है। पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है। पूंजी क्या है? तो पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है।
चंद्र ग्रहण लगता है कब? जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? केशिकत्व क्रिया के कारण एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। किसके कारण? तो केशिकत्व क्रिया के कारण। संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकार के प्रवर्तन हेतु उच्च न्यायालय जा सकता है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं आता है। जब पहले था पर हटा दिया गया इसे। झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। झारखंड कौन गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 में गरीबी रेखा को परिभाषित करती है। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1980-85 में गरीबी रेखा को प्रदर्शित करती है। आगे आपका द्वार समुद्र मंदिर में होयसला भवन किला का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है। भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र दक्षिणी समशीतोष्णकटिबंध कहलाती है। द्वार समुद्र मंदिर में होयसला भवन किला का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है। द्वार समुद्र मंदिर में होयसला भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है। भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र दक्षिणी समशीतोष्णकटिबंध कहलाता है। भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र दक्षिण समशीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है। उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में मौसम परिवर्तन का अधिकतम प्रभाव का अनुभव होता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन। सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है चीन। महान न्यायवादी संसद सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग ले सकता है। महान न्यायवादी संसद सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग ले सकता है। नेक्स्ट है विषुवत से दूरी किसी क्षेत्र की वर्षा को प्रभावित नहीं करती है। विषुवत से दूरी किसी क्षेत्र की वर्षा
किसी क्षेत्र की वर्षा को प्रभावित नहीं करती है। भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता को अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया था। भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता को अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है। विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था। डेक्टिलोलॉजी शारीरिक विकलांगों से संबंधित है। डेक्टिलोलॉजी क्या है? तो शारीरिक विकलांगों से संबंधित है डेक्टिलोलॉजी। एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन है। लज्जा पुस्तक का लेखक तस्लीमा नसरीन है। आधुनिक सिख धर्म का जन्म 12 अप्रैल 1699 को हुआ था। नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों पर कौन से वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियाँ इराक में बहती हैं। यूफ्रेट्स और टिग्री नदी कहाँ तो बहती हैं? तो इराक में बहती हैं। विकसित देश डेनमार्क के पास कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है। विकसित देश है डेनमार्क, जिसके पास कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है। प्राचीन यूनान में अपोला को सूर्य देवता माना जाता था। प्राचीन यूनान में अपोला को सूर्य देवता माना जाता था। वर्तमान में पंचाल को पंजाब कहा जाता है। वर्तमान में पंचाल को पंजाब कहा जाता है। द लास्ट सफर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के कृतिकार लियोनार्डो दा विंची इटली के हैं। लियोनार्डो दा विंची द लास्ट सफर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के कृतिकार हैं। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य से बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। जैसे संसद के दोनों सदन हो गए, राज्यसभा और लोकसभा के दोनों निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है। लोकसभा के लिए कोरम कुल सदस्य का 10वां भाग 1/10 होता है। लोकसभा के लिए कोरम कुल सदस्य का 1/10वां भाग होता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।